हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, पहली टिप हमारी है चीनी को लेके। चीनी सभी घरों में यूज होता है और हम चीनी को स्टोर करके भी रखते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब हम बड़े डिब्बे में ज़्यादा चीनी स्टोर करते हैं तो उसमें एक नीचे से जम जाती है और उसमें सीलन सी आ जाती है और वो इकट्ठी सी हो जाती है। तो आपको उसके लिए एक टिप मैं बता रही हूँ, अगर आप वो करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए। उसके अंदर आपको क्या करना है, डालना है राइस। राइस सभी के घरों में होता है। तो जो राइस होता है वो नमी को सोख लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो क्वांटिटी जितनी भी आपके चीनी की हो, 5 किलो 10 किलो जो भी हो, आप उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर में भी रख सकते हैं या मलमल का कपड़ा आता है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप फोल्ड करके एक पुड़िया जैसा 2-3 पुड़िया आप बना लीजिए और उसको बड़े डिब्बे में रखना है। अगर सिंगल डिब्बा है तो आप इस तरीके से नीचे दबाकर इसको ऊपर से चीनी भर दीजिए। अगर इस तरीके से आप भर के रखते हैं तो कभी भी चीनी के अंदर नमी नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी काली मिर्च को लेके। आपने देखा होगा कि काली मिर्च को जब भी हम लाते हैं तो हमारे मन में ये डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ मिलावट हो। कुछ मीन्स कि इसमें कुछ हम मिला सकते हैं, जैसे कि पपीता आता है। पपीते के जो बीज होते हैं ना, वो बिल्कुल काली मिर्च के जैसे होते हैं। तो हमारे मन में रहता है कहीं पपीते के बीज तो नहीं डाल दिए हैं। तो इसका अगर हमें पहचान करना हो तो हमें कैसे पहचान कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस काली मिर्च को लेना है और अपने हाथों में इस तरह से रखना है। इस तरह से हम हाथों में ले लेंगे और ऐसे करके आपको इस तरीके से घिसना है हाथों में। इस तरह से अगर आप घिसते हैं, अगर वो पपीते का बीज होगा तो वो इस तरह से मसल जाएगा और जो काली मिर्च होगा वो बिल्कुल भी खड़ा खड़ा रहेगा। तो अगर इस तरह का होता है तो आपको ये बिल्कुल अच्छी पहचान है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और शेयर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप है हमारी शहद को लेके। शहद जब भी हम लाते हैं घर में, हमें लगता है कि शहद जो है प्योर है कि नहीं है। अगर आप शहद की प्योरिटी को चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब भी आप शहद लाएं तो आप इस तरीके से एक कटोरी में आप पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद डालिए। अगर जो शहद है अगर पानी के अंदर घुल जाता है, मीन्स कि वो असली शहद नहीं है। और अगर वो घुलता नहीं है, मीन्स कि आप जो भी शहद लाए हैं वो असली है। तो इस तरीके से आप शहद की पहचान घर में ही बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अभी चल रहे हैं विंटर्स। तो विंटर्स में जो है बच्चों को सर्दी जुकाम, बड़ों को सभी को होता है। अगर आप भी इस तरीके से इस नुस्खे को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी जो सर्दी जुकाम है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है बहुत जल्दी। तो आप इस तरह से 5-6 जैसे आप काली मिर्च ले लीजिए। काली मिर्च को इस तरह से खलबट्टे से इस तरह से कूट लीजिए। जो मार्केट का आता है ना वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। आप घर में जो बनाएंगे ना, एक तो आपको शुद्ध रहेगा, उसमें मिलावट होती है तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इस तरीके से आप कूट लीजिए। कूटने के बाद अच्छे तरीके से इसका पाउडर बना लीजिए। अगर पाउडर अच्छे से नहीं बनता है तो आप जो है इसको किसी छन्नी से, पतली छन्नी होती है उससे आप छान लीजिए। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो क्योंकि उनके मुंह में जाएगा तो फिर बच्चे खाना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए आप उसका महीन जितना पाउडर रहेगा ना, उस उतने ही बच्चे आसानी से उसको चाट सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं देना है, चुटकी भर आप लीजिए और थोड़ी सी शहद लीजिए और दोनों को जो है आपको मिलाना है। तो देखिए हमने इस तरह से कूट लिया है और इसको पतली छन्नी से मैंने छान लिया, ताकि बच्चों को देना है ना तो आपको इसी तरह से छान लेना है। तो इसका थोड़ा सा चुटकी भर पाउडर ही देना है, क्योंकि ये काफ़ी तीखा होता है तो फिर बच्चे खाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये इतना इफ़ेक्टिव होता है ना शहद और काली मिर्च, कि आप एक बार ही अगर आप देते बच्चों को तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। तो आप ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको
बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए ये 1 पिंच के करीब है और इसमें हम लगभग हाफ़ के करीब इसमें शहद हम मिला लेंगे और मिला के बच्चों को दिन में आप 2 से 3 बार इसको चटा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही चटाना है। तो बस देखिए यहाँ पे मैं शहद मिला लूँगी और मिला के इसको बना के हम रख लेंगे। एक बार बना लीजिए और इसको दिन में 3 बार यूज आप कर सकते हैं। एक दिन का ताज़ा ताज़ा बना के देंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, इसलिए आप इस तरीके से करके रख लीजिए ये पूरे दिन के लिए और फिर पूरे दिन में 2-3 बार इसे बच्चों को दे दीजिए। अगर बड़े लेना चाहते हैं तो फिर बड़ों को थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये होम रेमेडी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप है लहसुन को लेकर। लहसुन जब भी हम कूटना चाहते हैं इसका खलबट्टे में, तो आप देखेंगे कि कैसे ये उछल उछल के बाहर इधर उधर चला जाता है। इस तरह से हम करेंगे तो बहुत अच्छे से नहीं कूटता है, कभी इधर एक गिरता है एक उधर गिरता है। तो आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी इस तरह से खलबट्टे में कूटते हैं लहसुन को, क्योंकि कूट के अगर हम सब्जी में डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सब्जी टेस्टी बनती है। काट के डालने और कूट के डालने में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ मेरी बेटी आ गई है, मैं वीडियो बना रही थी तो इग्नोर कीजिएगा। बस इसमें थोड़ा सा आप नमक डाल लीजिए। इसके अंदर नमक डाल के फिर अगर आप कूटते हैं तो बहुत आसानी से ये कूट जाता है लहसुन। फिर ये उछलता नहीं है बिल्कुल भी, और बिल्कुल उछलेगा नहीं और आसानी से आप इसको कूट कूट के पेस्ट जैसा इसका आप बना दरदरा पेस्ट जैसा ये बन जाएगा। तो है ना कमाल की टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी टिप आपको पसंद आती है तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप देख सकते हैं जब मैं नमक डाली तो बिल्कुल भी ये नहीं, अच्छे से ये कूट गया है। चलिए नेक्स्ट टिप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारे मसालों को लेके। मसाले जब भी मैं लाती हूँ तो ज़्यादातर मैं जितने भी मसाले होते हैं मैं अपने फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि अगर हम खुला हुआ बाहर रखते हैं ना तो इसमें एक छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। अगर आप नहीं ये जानते थे तो आप आज से ही अपने फ्रिज में खुले मसालों को रखना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप इसमें नहीं रखना चाहते तो छोटे छोटे डिब्बे ले आइए, उनमें भर के और कर दीजिए और उसमें लिख के आप टैग लगा सकते हैं कि ये कौन सा मसाला है।